अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का लेसन दरख्वास्त नवीसी पर है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी दरख्वास्त किसे कहते हैं। किसी अफसर या स्कूल के प्रिंसिपल से छुट्टी लेने या किसी अफसर के गोश गुजार करने के लिए जो कुछ लिखा जाता है उसे अर्जी या दरख्वास्त कहते हैं। यानी आपको अगर स्कूल में किसी वजह से छुट्टी चाहिए तो आप प्रिंसिपल साहिबा के नाम एक दरख्वास्त लिखते हो, एक अर्जी लिखते हो कि मुझे आज के दिन की छुट्टी चाहिए, उसे हम दरख्वास्त कहते हैं। ठीक है कि और आगे है खसूसी मकासद कि खसूसी मकासद में जो पहला मकसद है वो है दरख्वास्त लिखने के तरीके से आगाही, कि हमें दरख्वास्त लिखने का तरीका आ जाता है कि किस तरीके आगाही वाकफियत, कि दरख्वास्त लिखने के तरीके से वाकफियत हासिल करना। और अगला है अपने मुद्दा को दरख्वास्त की सूरत में पेश करना। मुद्दा कहते हैं मकसद, मतलब कि आपको कोई मकसद है, कोई काम है, उसको आप दरख्वास्त की सूरत में पेश करते हैं। जी बच्चों, अब आगे हैं दरख्वास्त नवीसी के असूल, यानी किन असूलों को मद्देनज़र रखते हुए हम एक अच्छी दरख्वास्त लिख सकते हैं। दरख्वास्त नवीसी के असूल दर्ज झेल हैं, ये आपको अपनी स्लाइड पर नज़र आ रहे हैं। पहला असूल है दरख्वास्त में जो कुछ लिखा जाए वो खुशखत, साफ और सादा होना चाहिए। यानी उसमें तहरीर जो है वो अच्छी हो, खुशखत हो, साफ साफ लिखा हो और आसान अल्फाज में लिखा हो। दूसरा असूल है दरख्वास्त मुनासिब साइज़ के कागज़ पर होनी चाहिए। मतलब जब आप एक दरख्वास्त लिखो तो उसके लिए मुनासिब साइज़ के कागज़ का इंतखाब किया जाए, क्योंकि अगर आप मुनासिब साइज़ के कागज़ पर लिखोगे तो वो एक दरख्वास्त जो है वो खूबसूरत लगेगी लिखी हुई। अगर आप बहुत बड़ा कागज़ ले लो और उसमें दरख्वास्त छोटी हो तो वो थोड़ी अजीब सी लगेगी, इसलिए मुनासिब साइज़ के कागज़ का इंतखाब करना है आपने। अगला असूल है कि दरख्वास्त लिखने के लिए सबसे पहले अफसर का ओहदा लिखा जाता है। ठीक है, जब आप इसकी पहली सतर लिखते हैं उसमें आपने जिसके नाम दरख्वास्त लिखनी है, सबसे पहले हमने देखना है, हमने जैसे अगर हमने स्कूल के हेड के नाम दरख्वास्त लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे, हेड मास्टर साहब या हम प्रिंसिपल साहब या प्रिंसिपल साहिबा, इस तरह हम लिखेंगे दरख्वास्त उनके नाम। अगर हम किसी ऑफिस में लिख रहे हैं तो देखेंगे हम मैनेजर साहब के नाम लिख रहे हैं, हम कोई ईडीओ के साहिब के नाम लिख रहे हैं, कि हम किसके नाम लिख रहे हैं। और जिसके नाम हम लिखेंगे उसको उस पहली सतर में हम लिखेंगे और नहायत मोदबाना तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अगला दूसरी सतर के ऐन वस्त में जनाबे आली लिखा जाता है। जब हम पहली लाइन लिख लेंगे कि जैसे अगर हमने प्रिंसिपल साहिबा के नाम लिखनी है तो बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिबा लाहौर ग्रामर स्कूल फैसलाबाद, इस तरह लिखने के बाद हम अगली लाइन जो है उसमें हम लिखेंगे जनाबे आली, सेंटर में लिखेंगे। वस्त का मतलब होता है दरमियान, कि हम दरमियान में लिखेंगे जनाबे आली। उसके बाद जब हम लिखना शुरू करेंगे तो हमारी बात जो है वो बा मकसद मुख्तसर लफ्ज़ों में होनी चाहिए, कि मुख्तसर लिखें लेकिन बा मकसद लिखें। अगला उसूल है नई सतर में कुछ जगह छोड़कर मोदबाना गुजारिश है कि अल्फाज लिखकर अपना मकसद लिखना शुरू कर दिया जाता है। यानी जनाबे आली के बाद जब हम अगली लाइन पे लिखेंगे तो हम थोड़ी सी स्टार्ट में लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे मोदबाना गुजारिश है या मोदबाना इल्तमास है। उसके बाद हम अपना मकसद लिखना शुरू कर देंगे कि हमें हमारी गुजारिश क्या है, हमारी दरख्वास्त क्या है, हम वो बयान करेंगे। ठीक है, वो लिखने के बाद वो उसके बाद अगला जो असूल है उसमें हम क्या करेंगे कि फिर हमारी बारी आती है कि दरख्वास्त का हमने एंड कैसे करना है, कि दरख्वास्त के खात्मे पर एन नवाजिश होगी लिखेंगे, मेहरबानी होगी लिखेंगे। ये सारा लिखकर हम दरख्वास्त ख़त्म कर देंगे। ठीक है, उसके बाद सबसे एंड पे हम क्या लिखेंगे, एन नवाजिश होगी के बाद अगली लाइन में हम लिखेंगे अल आरिज। अल आरिज लिखकर उसके नीचे, ये हम लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, उसके नीचे हम लिखेंगे, पहले लिखेंगे अल आरिज, फिर उससे निचली लाइन में हम अपना नाम लिखेंगे, जो जिसने दरख्वास्त लिखी है दरख्वास्त गुजार का नाम और पता लिखेंगे। ठीक है, लेकिन तलबा और तालबात को चाहिए कि इम्तिहानात की सूरत में नाम और पता लिखने की बजाय अलिफ बे जीम लिखें। ठीक है, जैसे आपको क्लास में करवाया जाता है कि जब हम एन अल आरिज अगर एंड हम करते हैं आपका ताबियादार शागिर्द या आपकी ताबियादार शागिर्द,
अलिफ बे जीम। इस तरीके से हम इसका एंड करेंगे। ठीक है बच्चों, आपको इसके असूल समझ आ गए हैं। उम्मीद है कि इन असूलों के बाद आप एक अच्छी दरख्वास्त लिखने के काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी स्टूडेंट्स, अब आपकी स्लाइड पर दरख्वास्त का नमूना है आपके सामने कि आप इसको पढ़ें, इसको समझें तो एक अच्छी दरख्वास्त आप लिख सकते हैं अपने अल्फाज में। ठीक है, यहाँ मैंने एक नमूने के तौर पर एक दरख्वास्त लिखी है कि प्रिंसिपल साहब से छुट्टी की दरख्वास्त। ठीक है, हम कैसे लिखेंगे? बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिबा, लाहौर ग्रामर स्कूल फैसलाबाद। ये हमने एक लाइन में लिखना है, इसको दो लाइंस में नहीं करना। उसके बाद अगली लाइन सेंटर में हम लिखेंगे जनाबे आली। ठीक है, अब उससे नेक्स्ट सतर में थोड़ी सी लाइन छोड़ने के बाद हम क्या लिखेंगे? मोदबाना गुजारिश है कि आज मुझे घर पर एक ज़रूरी काम है। अब ज़रूरी काम बता भी सकते हैं, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए आपको एक नमूना दिया है। ठीक है, बाद में आप इसको अपने अल्फाज में लिख सकते हैं कि आज मुझे घर पर एक ज़रूरी काम है जिसके बायस मैं स्कूल हाजिर होने से कासिर हूँ। मेहरबानी फरमाकर मुझे आज मुअर्खा 15 अप्रैल 2020 की रुखसत अनायत फरमाएं। जैसे एक होता है छुट्टी दे दें, लेकिन आपने थोड़ा अल्फाज का चुनाव अच्छा करना है। आपकी वोकैबलरी अच्छी होगी, आप लुगत का जब इस्तेमाल करना सीख जाएंगे, आपकी वोकैबलरी अच्छी होगी तो आप अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो आपकी तहरीर ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। तो आप लिखेंगे, आप ऐसे भी लिख सकते थे कि आज मुझे 2 यौम की छुट्टी दे दें, लेकिन अगर आप इस तरह लिखेंगे मेहरबानी फरमाकर मुझे आज मुअर्खा 15 अप्रैल 2020 की रुखसत अनायत फरमाएं, तो ये एक तहरीर अच्छी लग रही है, खूबसूरत हो जाती है। एन नवाजिश होगी, इसमें आपकी दरख्वास्त नज़र आ रही कि आप एक आजिज़ाना तरीके से सवाल कर रहे हो। ठीक है, आप एक अर्जी पेश कर रहे हो अपनी। फिर अल आरज, यानी जो अर्जी लिखता है, अल आरज आपका या आपकी ताबियादार शागिर्द अलिफ बे जी। ये थी ये दरख्वास्त का एक नमूना था। आप इसको देखते हुए अपना होमवर्क में जो आपको सवाल मिला है उसको आप करोगे। जी स्टूडेंट्स, अब है आपका घर का काम यानी होमवर्क। उसमें आपने जो काम करना है वो सवाल है प्रिंसिपल साहिबा के नाम हसूल सर्टिफिकेट के लिए दरख्वास्त तहरीर करें। कि आपने अपनी प्रिंसिपल साहिबा के नाम एक दरख्वास्त लिखनी है जिसमें आपको स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, आप उसमें कैसे लिखोगे? जैसे मैंने आपको अभी बताया, पहले आप एक लाइन में लिखोगे बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिबा लाहौर ग्रामर स्कूल फैसलाबाद। उसके बाद सेंटर में लिखोगे जनाबे आली। फिर अगली लाइन में थोड़ी सी लाइन छोड़ के आप क्या लिखोगे? मोतबाना गुजारिश है कि। अब आगे आप अपना मकसद बताओगे। पहले आप बताओगे कि आप कौन हो, कि मैं आपके स्कूल में जमात शशम का तालिब इल्म हूँ या जमात शशम की तालिबा हूँ। ठीक है, फिर आप बताओगे कि कुछ भी बता सकते हो कि मेरे वालिद साहब गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर थे, या आप कह सकते हो किसी कंपनी में वो जॉब करते थे या किसी बैंक में वो जॉब करते थे। तो अब उनका जो तबादला है वो दूसरे शहर में हो गया। तबादला कहते हैं ट्रांसफ़र हो जाने को, कि उनका तबादला दूसरे शहर में हो गया है, जिसकी वजह से हमारा पूरा ख़ानदान दूसरा शहर कोई भी नाम ले सकते हो, जैसे लाहौर, कराची, सियालकोट, किसी भी जगह पे उनका ट्रांसफ़र हो गया, उनका तबादला हो गया। अब पूरी फैमिली यानी पूरा ख़ानदान वहाँ जा रहा है, वहाँ मुंतकिल हो रहा है। तो यहाँ पर फिर मेरी तालीम जारी रखना जो है वो नामुमकिन है। तो इसलिए वो आप आगे से भी कहोगे कि मेहरबानी फरमा कर मुझे स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट अनायत फरमाया जाए या जारी किया जाए, ताकि मैं उस शहर में जाकर किसी स्कूल में दाखिला ले सकूं और अपनी तालीम जारी रख सकूं। एन नवाजिश होगी अल आरिस आपका या आपकी ताबियादार शागिर्द अलिफ बे जीम। इस तरीके से बच्चों आपने इसको अपने अल्फाज में लिखना है। हसूल सर्टिफिकेट होता है हमेशा स्कूल छोड़ने के लिए। तो आपको अब उम्मीद है कि समझ आ गई होगी और इंशाल्लाह आप एक अच्छा काम करेंगे। ठीक है बच्चों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। ओके, अल्लाह हाफिज़।